हैं? इन्हों के बारे में बता दी उन्होंने अगल बगल वाले जन लोग ना पूज रहे उन लोग पूज पाठ करना ना जाल। अच्छा, उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव। ये दूध बोलिए मनोकामनेश्वर महादेव की जय हो। बड़े हर्ष के साथ आप सबको सूचित किया जाता है श्री मनोकामनेश्वर महादेव जो कि दुर्गापालपुर श्री राधे कुंज बिहारी जी सेवा समिति के तत्वावधान में नवनिर्मित श्री राधे कुंज बिहारी सेवा धाम द्वारा भगवान मनोकामनेश्वर का यहाँ पर, यद्यपि आप नर्मदेश्वर हैं, प्रतिष्ठा तो स्वयं ही प्रतिष्ठित होते हैं, और फिर भी आज जो है सोमवार का दिन श्रावण के इस पावन अवसर पर सब ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और सबके सहयोग से यहाँ पर भगवान को स्थान दिया गया, और इस स्थान पर भगवान की उन्हीं की इच्छा के अनुसार अब जब तक भी आजन्म, हम तो कहेंगे कि भगवान संसार में मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन भगवान का स्थापना हो गई है। बस अब इसको सबकी हमारी यही कामना है, और सेवा समिति की ओर से भी यही कामना है कि सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना भगवान से पाएँ, पूर्ण पाएँ, और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मनोकामनेश्वर महादेव के नाम से ये नर्मदेश्वर यहाँ पर आज जो है जलाभिषिक्त हुए हैं, सडंग रुद्राभिषेक हुआ है। आगे अभी नागपंचमी के दिन यहाँ पर काल सर्प दोष के निमित्त भी पूजन आदि होना है। फिर आगे महादेव की इच्छा है, शायद 1.25 लाख महामृत्युंजय का भी यहाँ पर अनुष्ठान होना है, और आगे कार्य होते रहेंगे। पर राधा रानी और युगल सरकार यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, वो भी हो सकता है कि इस जन्माष्टमी तक आ जाएं, राधाष्टमी तक आ जाएं, जब भी उनकी इच्छा होगी। अब उनके परम आराध्य जो हैं भोलेनाथ यहाँ पर आ चुके हैं, और जब चाहेंगे बाबा उनको भी बुला ही लेंगे अपने नज़दीक में, और सब लोगों की उन्हीं की कृपा से ये उनके कृपा होती है, और उनकी असीम अनुकंपा से ही यह सब संभव हो पाया है। और इस विषय में आप ज़्यादा क्या कह सकते हैं महाराज, मनुष्य तो भगवान की चर्चा कर ही नहीं सकता। बस जो भी टूटे फूटे शब्द हैं इन्हीं को आप इन्हीं में समझ जाएं, और सब लोगों को आपको सब आमंत्रित हैं। ये सबका है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये भगवान को अर्पण है, सभी लोगों के सहयोग से ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोग हैं यहाँ पर अगल बगल वाले आ जाएंगे। महादेव सभी के सहयोग से, सभी के सहयोग से। आचार्य श्री उमेश चंद्र कुलवंत जी के इस पवित्र कार्य के लिए, उनके सद्विचारों के लिए, उनके माता पिताओं के शुभ आशीर्वाद से आज ये कार्य संपन्न हुआ, और उनके अंदर ऐसी प्रेरणा भरी कि उन्होंने अन्य लोगों भी जागृत किया, और जैसे ही जागृत किया तो हमारे भक्त श्री नीरज जी ने इसको ला करके यहाँ पर आज सभी को आनंदित कर दिया है। मैं इस ग्रामवासियों को, इस क्षेत्र के, इस गांव के ग्रामवासियों को, और बगल के परमा वाले, उनको भी हमने सबको निमंत्रण दिया था, पूरे गांव को निमंत्रण दिया था, अगल बगल चाहे कहीं भी कोई भी है, क्योंकि ये सार्वजनिक है, कहीं का भी आ करके इसको और इसकी सफाई करें और इसका आनंद लें, और यहाँ पर पूजा पाठ करने सब लोग आ जाएं जल चढ़ाने के लिए, और नज़दीक हो गए हमारे भोले बाबा। इसी तरह से आप कार्य संपन्न करेंगे, और शांति हर हर महादेव नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण। जितने भी नदी वाले हैं यहाँ पर सब लोग आ जाएं पूजा पाठ के लिए। देखिए हमारे भोले बाबा यहाँ पर स्थापित हो गए, बहुत ही सुंदर। सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र को ये ऐसा हमें उसको अवसर मिला है कि हमें मनोकामना जैसे शिव जी मिले हुए हैं, तो सबकी मनोकामना पूर्ण हो, गांव का भला हो, कल्याण हो, सभी लोगों को सन्मति आए। सबसे बड़ी चीज़ है, धन संपत्ति से बड़ा सुख संपत्ति और सुमति आ जाए, बस हो गया। सुमति आ गई तो सब कुछ आ गया। हाँ, सुमति सबसे बड़ी चीज़ है। हर हर महादेव आ जाए, सबको धन्यवाद है, आशीर्वाद है पंडित जी की ओर से। हम उनको लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस प्रकार की प्रेरणा देकर सभी ग्रामवासियों को एक सुंदर प्रेरणा दी है, भक्ति रस में डूबने का एक मौका दिया है। आप डूबिए और अपना जीवन को सफल कीजिए। ये जीवन इसीलिए मिला है
जीवन ईश्वर से मिलने के लिए मिला है। भले ही हम इस संसार में अन्य चीज़ों में हम विचरण कर रहे हैं, लेकिन अपना लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं कैसे इस भक्ति में डूब करके अपना भला करूं, बच्चों का भला करूं, गांव का भला करूं, सब सफल करूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधा रानी